इधर मेरे राघव जी के नामकरण की बात आई है। नामकरण होना है, एक सुंदर विधि बताई गई है नामकरण की, कि नामकरण कैसे होना चाहिए। श्री रामचरितमानस की कथा कहती है, मेरे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नामकरण के लिए दशरथ जी ने गुरुदेव को बुलवाया है, जिसका वर्णन मानस में है। गुरुदेव भगवान पधारे, अत्यंत आनंद से फूले हैं। अरे जिसको भगवान का नामकरण करने का अवसर मिले, उससे बड़ा भाग्यशाली संसार में दूजा कौन होगा। गुरुदेव पधारे, गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, नाम करने करे अवसर जाने, करन करे अवसर जाने, हाँ भूप बोली पठ मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठ मुनि ज्ञानी, इनके गुरुदेव आए। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे चारों बच्चों का नामकरण करिए। आपने जो अपने मन में विचार करके रखा है ना, वही नाम मेरे बच्चों का रख दीजिए। गुरुदेव भगवान आए। गुरुदेव भगवान ने दशरथ जी से कहा, दशरथ जी आप जानते हैं ये कौन है? अरे नामकरण तो उसका मैं करूं जिसका नाम ना हो, जिसका नाम लेके इनके नाम अनेक अनूपा। इनके तो अनेक नाम हैं, पर फिर भी मुझे अगर ये सौभाग्य विधाता से मिला कि मैं आपका गुरु बना, तो आज मैं अपने उस सौभाग्य को और धन्य करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए आपके बच्चों का नामकरण करूंगा। सबसे पहले माँ कौशल्या के अंक में हमारे राघव जी विराजमान थे, राम लला बैठे थे। श्री राम लला जी की और वशिष्ठ जी ने देखा। आज अपने सौभाग्य की सराहना करते नहीं थक रहे वशिष्ठ जी, जिनकी कृपा दृष्टि से पूरा त्रैलोक्य चलता है। वाह प्रभु, आज ऐसी लीला कर दी कि मैं आपका नाम रखने आया हूं। महाराज से कहते हैं, राजन ये कौन है बताऊं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आनंद के सागर हैं। समुद्र समझते हैं? सागर, समुद्र। समुद्र का कोई थाह है क्या? कोई थाह है समुद्र का? कोई बता सकता है कि समुद्र इतना ही गहरा है, उसमें इतना ही पानी है, इतने 1000 टन, इतने लाख टन? कोई बता सकता है क्या? अथाह है, अगाध है। वैसे ही दशरथ जी आपके ये जो लल्ला है ना, ये आनंद के सागर हैं, ये सुख के सागर हैं।
दशरथ जी, आपकी ये लल्ला के पास इतना सुख है, इतना आनंद है कि सुख के सागर से एक बूंद सुख निकाल लो तो पूरा त्रैलोक्य सुखी हो जाए। इनके पास इतना सुख है। जैसे समुद्र के पास जाइए और समुद्र से एक लोटा जल निकाल लो तो समुद्र को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? पर हाँ, जो प्यासा व्यक्ति है उसको ये एक लोटे जल से प्राण मिल जाएंगे। समुद्र को फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिसने प्राप्त किया उसे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये आनंद के अगाध स्रोत हैं और इनके पास जो भी आए वो आनंद से भर जाता है। ये उसके जीवन को सुख से भर देते हैं, क्योंकि ये आनंद के सागर हैं, ये सुख के सागर हैं। और इतने बड़े ये सुख के धाम हैं तो इनका नाम मैं राम रखता हूं। 2 अक्षर का क्या? राम। 2 अक्षर की बहुत सारी चीजें हम अपने जिंदगी में पकड़ के चलते हैं। क्या क्या? 2 अक्षर का काम, 2 अक्षर का धाम, 2 अक्षर से दुख, 2 अक्षर का लाभ, 2 अक्षर का लोभ, 2 अक्षर का मद। ये सारी चीजें 2-2 अक्षर की हैं। हम ये सब कुछ पकड़ के चलते हैं, पर जिंदगी में अगर 2 अक्षर का राम नहीं जान पाए तो ये सब कुछ पाके भी कुछ फायदा। धाम पालो, काम पालो, नाम पालो, पर जब तक राम जीवन में ना रहे तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। भांति भांति भोग मिले, अंग हूँ निरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में। बाटी का मतलब समझ रहे हो? खाने वाली बाटी ना, कटोरी। कटोरी को भी बाटी बोलते हैं। जीवन की कटोरी में सब कुछ मिल जाए। क्या क्या मिल जाए? निरोगी काया मिल जाए, सुख मिल जाए, माया मिल जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए। नाम मिले, काम मिले, सुयश अरु धाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। आपको जीवन की कटोरी में सब कुछ परोस कर मिल जाए, नाम मिले, सुयश मिले, घर मिले, द्वार मिले, समृद्धि मिले, प्रतिष्ठा मिले, सब कुछ मिले, पर अगर जीवन की कटोरी में राम नाम नहीं आया तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। कैसे व्यर्थ हैं? जैसे कटोरी में कितनी भी बढ़िया सब्जी परोस दो, कितनी भी बढ़िया सब्जी, नमक ना डालो तो सब्जी का कोई आनंद है क्या? और कितनी भी उच्च कोटि की मिठाई परोस दो, वहां में चीनी ना डालो तो वहां का नाम ही क्यों मिठाई पड़ेगा अगर मीठा ना हो तो? आपके जीवन की कटोरी में कुछ भी आ जाए, जिस प्रकार से लवड़ बिना बहु व्यंजन जैसे, नमक के बिना नमकीन चीजों का स्वाद नहीं है, मीठे के बिना किसी मिठाई का स्वाद नहीं है, उसी प्रकार राम के बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये भी व्यर्थ है। जो राम के हैं वो काम के हैं, और जो राम के रहेंगे वही काम के रहेंगे। आज पूरे संसार में, देश में किसके नाम का डंका बज रहा है? जिसने राम का काम किया उसी के नाम का डंका बज रहा है कि नहीं? बताइए, मेरा अर्थ समझ रहे? भगवा रंग चढ़ रहे कि नहीं? किसने रामलला का मंदिर बनवाया? और संसार में क्यों आज पूरी दुनिया उनका नाम गा रही है? क्योंकि उन्होंने राम का काम किया है। इंसान का काम करने का दावा तो सब छाती ठोक कर करते हैं, और जो राम का काम करता है दुनिया उसकी जय जयकार करती है। इनने राम का काम किया है, तभी तो आज हर जगह एक ही चीज चलती रहती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ज्यादा नहीं गवाओ भाई, नहीं कहेंगे राजनीति चल रही है, बल्कि इससे मेरा कोई मुद्दा नहीं है। यही काम अगर कोई और करता तो मैं उसके लिए भी यही बोलती, पर नहीं किया किसी ने। जिस ठाकुर जी का
काम करने का भाग्य सबका थोड़ी ना होता है। अरे राम जी की लीला में रावण भी वो बनता है जो प्रताप भानु के जितना पुण्य करे। रावण भी वो बनता है। प्रताप भानु के बारे में कल बताया ना, एक एक यज्ञ को प्रताप भानु ने 1000 बार किया था। इतना पुण्यशाली था तब रावण बन पाया। उनकी लीला एरो गैरो को मिलेगी क्या? ठाकुर जी की सेवा जिसके भाग्य में ठाकुर जी यश लिखना चाहते थे वो तो लिख दिया। राघव जी का नामकरण हुआ राम। हम और आप अक्सर जीवन में एक चीज कहते हैं कि नहीं कहते? अगर नहीं कहते तो बहुत अच्छी बात, कहते हैं तो आज से बंद कर दीजिएगा। कौन सी बात? जीवन में सुख का आना। मैंने अभी 2 दिन में 2 बार ये चीज कही, फिर से कहती हूं। जीवन में सुख मिले तो स्वयं को श्रेय मत दीजिए, और दुख मिले तो ठाकुर जी से शिकायत मत करिए। सुख मिले तो बताइए जाकर, और दुख मिले तो अपने कर्मों को कहिए कि शायद मुझसे ही कोई चूक बनी होगी। हम ठीक इसका विपरीत करते हैं। मैंने रोज कहा, ठीक इसका विपरीत करते हैं। दुख मिलता है तो भगवान से कहते हैं भगवान ने दे दिया। काम बन जाए तो अपनी सारी मेहनत को गिनाते, भैया ये तो मेरी 5 साल की मेहनत का नतीजा है। और बिगड़ जाए तो अब क्या कर सकते हैं, भगवान को ही मंजूर नहीं था, भगवान को मंजूर नहीं था, ये कह देते हैं। आप बताओ, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दुखी देख सकते हैं क्या? अन्यथा जानकर दुखी करेंगे क्या? जैसे बच्चा बाइक लेकर जाए, कहीं गिर जाए, कोई माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा गाड़ी लेके जा रहा है आगे जाके गिर जाए? कोई चाहते हैं? माता पिता सचेत करके भेजते हैं, बेटा आराम से जाना, धीरे धीरे जाना। अब अगर बच्चा जोश में बिल्कुल गियर हाँक के चल दे तो किसकी गलती? बच्चा अपनी लापरवाही से चोट खाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे ठाकुर जी कभी दुख देते नहीं हैं, हम अपने कर्मों के फल से दुख पाते हैं। हम जो गलती करते हैं वो गलती का परिणाम हमें मिलता है। ठाकुर जी अगर ये हिसाब किताब लेके बैठने लगे ना तो हम इस संसार में एक दिन सांस लेने के काबिल नहीं है। वो तो हमारी गलती देखते ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक शायद हम अगर गिनती करें तो 2 अच्छाई होती होगी, बाकी तो पूरी की पूरी 98 गलतियां ही होती हैं, गलतियां ही होती हैं। पर प्रभु की कृपा, ठाकुर जी कभी दुख नहीं देते। मैं करबद्ध प्रार्थना करूं, इस चीज को अपने जिंदगी में गांठ बांध कर रख लीजिए। भगवान आपको दुख नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। वो कभी दुख नहीं देते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो दुख दे रहे हैं तो भी ये बात स्वीकार कर लीजिए, जो मैंने कल उदाहरण दिया था, बिल्कुल कुम्हार की वो मार समझिएगा जो बाहर से आपको चेक कर रहा है पर भीतर से आपको संभाल कर बैठा है। लेकिन सीधे अर्थ में अगर इस चीज को समझिए, अगर मैं ये चीज कहूं ना वो दुख नहीं देता, शायद मेरी इस बात से 70% लोग एग्री ना करें, ना इससे सहमत हों। उन्हें लगे अरे सब कुछ भगवान के हाथ में है तो दुख भी तो वही देगा। तो उन लोगों को मैं कहती हूं, अगर दुख आ रहा है तो यही समझ लीजिए कि ठाकुर जी आपको अपना बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से बताइएगा, आपको भगवान की ज्यादा याद कब आती है, सुख में कि दुख में? जोर से आवाज बताइएगा। दुख में आती? आप लोग बोलिए किस में ज्यादा याद आती? ईमानदारी से बोलिए। दुख में? सुख में कि दुख में? सुख वाले तो देखो आप कुछ भी कह लो, पर जितनी तेज से माला दुख में चलती है उतनी स्पीड से सुख में नहीं चलती है। जिस वाणी से दुख में जाकर पहुंचते हो ना, आंखों में आंसू, मुख पर शब्द, हाथ कांप रहे, शरीर कांप रहा, ठाकुर सुन लो मेरी। दुख के शब्द अलग होते हैं, सुख के शब्द में तो बहुत करोगे, ठाकुर जी काम हो गया, ये लो 1 किलो प्रसाद ले लो, खाओ मस्त रहो, इतना ही करेंगे। ठाकुर जी का हृदय से स्मरण सिर्फ और सिर्फ दुख की बेला में होता है। अगर दुख की बेला में नहीं होता तो मेरी कुंती मैया दुख क्यों मांगती भगवान से?
क्यों कहती? कन्हैया कहते हैं बुआ जी, आज मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा कि मुझसे मांग लो कि आप मेरी बुआ हो और मैं आपका रिश्ते में भतीजा लगता हूँ। माँ, एक भक्त आज अपने भगवान के सामने खड़ा है तो ये भगवान अपने भक्त से कहते हैं कुछ मांग लो। कुंती मैया ने कहा कन्हैया सब दे सकते हो, माँ कुछ भी बोल दे सब दे सकता हूँ। कुंती मैया ने कहा देना चाहते हो ना कन्हैया, दुख का वरदान दे दो कि मेरी जिंदगी से कभी दुख ना समाप्त हो। कन्हैया हक्के बक्के रह गए, हमने तो कह के गलती कर दी कि मांग लो, भूल हो गई मुझसे। कहने लगे बुआ जी संसार सुख मांगता है, आरती भी करते हैं तो क्या कहते हैं ठाकुर जी से, सच बताइए। सुख संपत्ति घर आवे, और ठाकुर जी इतने पे छोड़ मत दइयो, कष्ट मिटे तन का। सब चाहिए, सुख आवे, संपत्ति आवे, और एक तरफ ये भी कहते हैं तेरा तुझको अर्पण अजी का लागे मेरा। भगवान को सब कुछ देते, अब 2 मिनट बाद सब मांग लेते, वापस कर दे भाई। अब आरती भर में कहना था तो कह दिया। देखिए ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी के सामने जाकर जो भी कहिए वो मुख से भी होना चाहिए, मन से भी होना चाहिए। मन और मुख की बात जब तक अलग रहेगी तब तक काम बनने वाला। अगर ठाकुर से कह रहे हैं ठाकुर जी सब आपका है और आपका ही आपको दे रहा हूं, आप कृपा करके अपने में से मुझे कुछ दीजिए जो आपको योग्य लगे मेरे लिए। और सुनिए, अगर किसी के पास आप मांगने पहुंचे हैं ना तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि सामने वाला आपके फरमाइश की चीज आपको दे। देखो ये भी हाँ बोल रहे हैं। बात बताइए, किसी के घर आप जाओ कि तो भैया एक को सेट हमारे पास कपड़ा नहीं है, एक सेट पहनने को दे दो। अब वो लाकर आपको कपड़ा दे, उसमें आप बोलो नहीं हमें पिंक कलर ज्यादा पसंद है, हमें पिंक वाला दे दो। सामने वाले को कैसा लगेगा? एक तो हम तुम्हें दे रहे दया करके, ऊपर से हमें फरमाइश की लिस्ट पकड़ा रहे हो, ऐसी वाली चाहिए वैसा वाला। अच्छा अब बताओ भगवान के सामने जाकर क्या करते हैं? एक तो भगवान से मांग रहे प्रथम चीज, और दूसरी वो दो जो मैं चाहता हूं। आपकी मर्जी का हमें नहीं चाहिए, हमारी मर्जी का चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं अरे इंसान तेरा भला अभी बाइक में है, बाइक लेके खुश हो जा। नहीं, बाजू वाले के पास 4 पहिया है तो मुझे भी 4 ही पहिया चाहिए। और ठाकुर जी देख रहे नहीं, तुझे 4 पहिए से आगे चोट लिखी है, तू बाइक पे चल, गिरेगा तो पर ज्यादा हानि नहीं होगी, लेकिन नहीं हमें तो 4 पहिए ही चाहिए। अगर मांग रहे हैं तो अपनी फरमाइश की लिस्ट ना पकड़ाओ, जाकर ठाकुर जी से कह दो सरकार मेरे हिसाब से मेरे योग्य जो तुम्हें लगे वो मुझे दे देना, जो भी उचित लगे। और ठाकुर जी जब अपने हिसाब से देखेंगे ना और अपने हिसाब से देंगे, तो अगर अरबपति आदमी है, अरबपति से जाकर आप कुछ मांगो तो अरबपति आपको 5 का नोट नहीं पकड़ाएगा। अरबपति देगा तो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से देगा कि मैं किस लेवल पे हूं। और अगर मांगने वाला भिखारी जाए और अरबपति से जाकर के मालिक 10 रुपया दे दो, तो एक तो तुम मांग के अपनी बेइज्जती करा रहे और दूसरा उसकी भी बेइज्जती कर रहे हो जिससे मांगने पहुंचे हो। सोने के हीरे की मड़ी की दुकान पर जाकर कचरा मांग के आओ, ये किसका दुर्भाग्य है। ठाकुर जी से मांगे भी तो सरकार अपनी कृपा से देना जो आपको ठीक लगे। मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई चाहत नहीं है, तुम जो दे दो सरकार मैं उसी में खुश हूं, मैं उसी में आनंद हूं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक मुझे तेरा ही आसरा है, सारे जहां
के मालिक, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, मजबूरियां हमारी तू सब जानता है। सारे जहां के मालिक, मुझे तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ठाकुर जी, हम तो उसी में खुश हैं जिसमें आप भी खुश हो। माल मिले तो माल में खुश हूं, ठाकुर जिस हाल में रखे उस हाल में खुश हूं। वो जिस हिसाब से रखे, ठाकुर जी को अपने हिसाब से ना चलाया जाए भैया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। घोष क्यों कराया मालूम? काऊ लोग जनता गिन रहे थे कि कौन कौन आके बैठा, सो मुंडी सबकी घूम गई थी। हमने कहा सीधी कर दें, सब फिर सामने देखने लगे। ठाकुर जी इससे कहते दुख मिला, जो है ही नहीं मेरे सरकार के पास वो कहां से देंगे। वो ये तो सुख के धाम है, और जिसके पास सुख का स्टॉक भरा हो वो दुख आपको देगा कहां से। वो तो है ही नहीं इनके खाते में। द्वितीय नंबर पे माँ कैकेयी की गोदी में भरत भैया बैठे थे। गोस्वामी जी ने लिखा, वशिष्ठ जी ने कहा राजन, आपके ये जो पुत्र हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। धरे ओ नाम गुरु हृदय विचारे, हरि नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व निपतव सुतचारी। वेद तत्व विपतव सुतचारी। भैया भरत के लिए ऋषिवर ने कहा, राजन आपके ये जो पुत्र हैं ये संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, इसीलिए ये भरत कहलाएंगे। अब विचार करिए, भरण पोषण का अर्थ क्या 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 भैया भरत की कृपा से क्या घर में अन्न की व्यवस्था होती है जो ये भरत कहलाए? नहीं 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 नहीं। शरीर का खुराक अन्न है, पर आत्मा का खुराक प्रेम है। भरत भैया मानव के जीवन को, मानव के मन को, आत्मा को राघव जी के प्रेम से भरने वाले होंगे। ये ठाकुर जी के प्रेम की ही साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, इसीलिए ये भरत कहलाएंगे। अब तीसरे नंबर पे होना था लक्ष्मण जी का नाम करण, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि शत्रुघ्न भैया का नाम करण पहले हो गया। क्या हुआ? संत जन कहते हैं दोनों लल्ला को लेके सुमित्रा मैया बैठी थी। अब लाला खेल रहो तो खेलते खेलते ये शत्रुघ्न भैया के चरण अपने भैया को लग गए, गलती से लगे। लखन लाल ने सोचा छोटका सा है और अब इसे पैर चला रहा है। अब इधर से इनने चलाई, अब दोनों लाला के पैर चले सो रोना शुरू हो गया। जब लल्ला रोने लगा, सुमित्रा मैया ने कहे तो दोनों ही रोने लगे। तो अब छोटे वाले तो इस काय को मार दिया, सो लखन लाल भी रोने लगे। ये बच्चों का एक ट्रिक होता है, जैसे मार पीट कर ली, अब सामने वाले को जबर की लग गई, जोर की लग गई,
अब वो जोर से रोएगा। अब जैसे ही बच्चा देखेगा कोई गार्जियन रहे झूठों रोना शुरू कर देता है, रोने से बच जाता है इंसान। तो मैया कैकेयी ने कहा सुमित्रा जी से कि एक लल्ला को आप मेरी गोदी में दे दो, भरत शांत हैं तो फिर ये दोनों के बीच में कोई तकरार नहीं होगी। वैसे भी भरत भैया के साथ शत्रुघ्न भैया रहते हैं तो आनंद में रहते हैं। तो कैकेयी मैया की गोद में शत्रुघ्न जी बैठे हुए थे। तो गुरुदेव ने अब शत्रुघ्न जी का नामकरण किया, बोला हे राजन, इनका नाम स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का मर्दन होगा, इसीलिए ये शत्रुघ्न कहलाएंगे। अब आप सोचिए, शत्रुघ्न जी तो मानस के मौन पात्र हैं, ये मानस में कहीं बोले ही नहीं है। एक जगह पर बोले जहां मंथरा को मारा है, बाकी पूरी कथा में शत्रुघ्न भैया कहीं बोले ही नहीं है। तो जो कहीं बोला ही नहीं, उनका नाम लेने से कैसे शत्रु मिटेंगे? है कि नहीं विचार करने वाली बात? तो देखिए, पहले ये शुरुआत में समझिए कि शत्रु बनते क्यों हैं। बोलने से, ज्यादा बोलने से ही शत्रु बनते हैं। आप मौन रहिए, जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप उस समय मौन रह जाइए, बात आगे बढ़ेगी? बोलिए, बढ़ेगी क्या? और अगर उसने एक बोला, आपने दो बोला, उसने दो बोला, आपने चार बोला, तो फिर ये सुरसा वाली हालत होगी कि नहीं होगी? मौन हो जाने से शत्रु नहीं बनते हैं। ज्यादा बोलना सदैव हानि देता है। द्रौपदी जी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा था, एक शब्द बोल बैठी थी, अंधे का बेटा तो अंधा ही होता है। और वो एक वाक्य ने पूरा महाभारत तैयार कर दिया था। ज्यादा बोलने से बचें, मौन रहने का प्रयास करें, मौन रहने का। और एक निवेदन करूं, जब बुढ़ापे की घंटी बज जाए ना, तब तो एकदम मौन हो जाना चाहिए। एकदम करबद्ध प्रार्थना है मेरी, मुझे जहां तक लगता है एक करबद्ध विनती मेरी यही, अगर आप चाहते हो आपका बुढ़ापा बढ़िया बीते, मौन हो जाइए। क्योंकि बुढ़ापे में हमारा बोलना किसी को अच्छा, किसे पसंद होता है हमारा बोलना? आप बताइए। यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ जन विराजमान हैं, आप बताओ। घर पे आप बोलते हैं, क्या होता है, बच्चे सुन के भी अनसुना कर देते हैं। आपने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ, क्या बोलेंगे? अरे आप बैठो ना, अपने दो रोटी से मतलब रखो, आपको क्या मतलब, अब हर चीज हम बता के जाएं? संत जन कहते हैं भैया, वृद्धावस्था में मौन हो जाइए। उस समय अगर फिक्र करते रहेंगे, उनके बनाने के चक्कर में हम अपना बिगाड़ते रहेंगे, यहां से भी और वहां से भी। ज्यादा बोलेंगे, घर वालों को अच्छे नहीं लगेंगे, और जब ज्यादा बोलते रहेंगे तो राम नाम कब जपेंगे? और जब राम नाम नहीं जपेंगे तो पार कहां से होंगे? कैसे पार होंगे? किसी के लिए अगर आप ये सोचो ना, मेरे करने से इसके लिए बनेगा, हम गलत हो जाएंगे, हम पूर्णतः गलत होंगे। आप ये प्रयास करिए और ये विचार करके चलिए, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आके भी भाग जाएगा। जो आपके बच्चों के भाग्य में होगा वो उनको आपके ना करने पर भी मिलेगा। मैं कर्म करने से नहीं रोक रही हूं, मैं मोह में फंसने से रोक रही हूं। कर्म करने की एक आयु होती है। अरे 60 होने के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर दे देती है, अब आप काम नहीं कर सकते, अब ये लो आप पेंशन पे रहो। अब आप बताओ, पेंशन के पैसे से घर नहीं चलता, पेंशन के पैसे से घर में वॉशिंग मशीन और टीवी आती है। पेंशन के समय पे ये सोचा जाए कि भैया अब ध्येय करने का काल पूरा हो गया, अब राम को याद करके विश्राम करना है, ये जीवन का ध्येय बने। हमारी क्यों घर में तकरार होती है? कभी विचार करिएगा, कभी विचार। आपकी ज्यादा फिक्र ही आपके लिए घातक हो जाती है एक समय पर। बच्चे को जो चीज शुरुआत में अच्छी लगती है, बाद में बच्चे को लगता है ये तो हर चीज में टोकते रहते हैं। सो अच्छा होगा भैया थोड़ा सा मौन रहा जाए। शत्रुघ्न भैया मौन पात्र हैं, और जो मौन रहने की कला जान ले उसके शत्रु समाप्त हो जाते हैं। ये शत्रुघ्न कहलाए।
अंत में नामकरण हुआ है। लक्षण धाम राम प्रिय, ये सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। राजन, आपके ये जो चौथे पुत्र हैं, आपके ये चौथे पुत्र के अंदर जितने भी लक्षण हैं, ये तो राम जी से प्रेम ही करेंगे, बल्कि राम जी इनसे भी ज्यादा इनको प्रेम करेंगे। ये जितना प्रेम बड़े से करेंगे ना, बड़के वाले आपके पुत्र उससे भी ज्यादा प्रेम आपके इन पुत्र से करेंगे। ये सकल जगत के आधार हैं, सभी लक्षण राम जी को प्रिय हो, इनके सदैव ऐसे रहेंगे। इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। बोलिए चार